हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है। इससे पहले मैंने इस पोएम के एक्सप्लेनेशन और इसका लेट अस डिस्कस वाला पार्ट जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार। अगर आपने पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से सीख ली होगी तो आपको पता होगा कि गोपी कौन थी और जो जमींदार है वो उससे क्या डिमांड कर रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि गोपी ने जो जमींदार को मना करके, कि जमींदार जो कह रहा था उसको पेंट करने के लिए, वो मना करके सही डिसीजन कैसे लिया। सो आंसर है, गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार बिकॉज द जमींदार वॉज ग्रीडी एंड वॉन्टेड टू मिस यूज द ब्रश फॉर पर्सनल गेन। मतलब गोपी ने जमींदार को मना करके बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो जमींदार था वो काफी लालची था और वो ब्रश को मिस यूज करना चाहता था अपने पर्सनल गेन के लिए, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता था। सो गोपी केप्ट हर प्रॉमिस टू यूज द ब्रश ओनली फॉर द पुअर एंड नीडी। तो उसको मना करके गोपी ने अपना प्रॉमिस निभाया, जो कि उसने किससे, वो आदमी से किया था, कि वो जो ब्रश है वो सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यूज करेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपी थ्रेटन्स टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्केयर अवे द जमींदार। गोपी ने जमींदार को भगाने के लिए उसको धमकी दी कि मैं एक एनिमल बीस्ट जो है, वाइल्ड एनिमल, वो ड्रॉ कर दूंगी और वो तुम सबको खा जाएगा। सो जस्टिफाई हर एक्शन। आपको बताना है कि क्या उसने सही किया। हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद द सिचुएशन डिफरेंटली। मतलब अगर आप होते तो आप इस सिचुएशन को अलग तरीके से कैसे हैंडल करते। सो गोपीज एक्शन वॉज जस्टिफाइड। सबसे पहले तो हमें यह बताना है क्या गोपी ने सही किया। सो यस, गोपी का जो एक्शन था वो बिल्कुल सही था, बिकॉज शी वॉज प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ एंड ट्राइंग टू स्टॉप द जमींदार फ्रॉम मिस यूजिंग द ब्रश। क्योंकि वो क्या कर रही थी, सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और जमींदार को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ब्रश का मिस यूज ना करे। She used her cleverness to scare him away without hurting anyone. उसने बिना किसी को हर्ट किए जो है अपने दिमाग का यूज किया, अपनी क्लेवरनेस का, और जमींदार को सिर्फ डरा कर भगा दिया। मतलब उसने ऐसा नहीं कि कोई वेपन बनाया, कोई बॉम्ब बनाया है ना, और वो पूरे गांव पे गिरा दिया ताकि सब जो है, मतलब उसमें फालतू का नुकसान होता। तो उसने किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया, लेकिन अपनी क्लेवरनेस से जमींदार को डरा दिया। इफ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह पे होता या होती तो आई माइट हैव डन द सेम, या तो मैं यही सेम करती, लेकिन इन्होंने बोला ना कि आप डिफरेंटली कैसे हैंडल करते। सो आई वुड हैव ट्राइड टू कन्विंस द विलेजर्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट द जमींदार टुगेदर। मतलब मैं लोगों को जो है कन्विंस करते, गांव वालों को, कि वो जमींदार के अगेंस्ट एक्शन लें, मतलब सब मिलकर उसको भगाने की कोशिश करें। ठीक है। तो हम इस तरह से भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम। मतलब जो पोएम के एंड में गोपी ने जो विलेजर्स के साथ सेलिब्रेशन किया है, उनके साथ मिलकर जो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की, उसका महत्व बताओ, क्या है सिग्निफिकेंस बताओ। सो इट शोज दैट, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे ये पता चलता है कि गुडनेस एंड काइंडनेस विन इन द एंड, कि अच्छाई और काइंडनेस जो होती है, दयालुता, वो हमेशा जीतती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स गोपीज लव फॉर हर विलेज। इससे गोपी का उसके गांव के लिए प्यार जो है वो भी पता चलता है। एंड हर सेल्फलेस यूज ऑफ द ब्रश टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स। और ये पता चलता है कि कैसे उसने दूसरों को खुशी देने के लिए ब्रश का जो सही इस्तेमाल है, मतलब बिना अपना सेल्फ देखते हुए जो है सेल्फलेस यूज जो है वो किया है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर गोपीज यूज ऑफ द मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड हैव यूज्ड इट। मतलब हमें कंपेयर करना है कि गोपी ने कैसे मैजिक ब्रश का यूज किया, और अगर वो कहीं जमींदार के हाथ लग जाता तो वो कैसे यूज करता। सो गोपी यूज द ब्रश टू हेल्प द पुअर। गोपी ने कैसे यूज किया, गरीबों की हेल्प के लिए, एंड टू ब्रिंग जॉय फॉर अदर्स, और दूसरों की खुशी के लिए मैजिक ब्रश का यूज किया। वाइल द जमींदार वांटेड टू यूज इट टू गेट वेल्थ एंड पावर फॉर हिमसेल्फ। और बल्कि अगर जमींदार होता
तो वो कैसे यूज करता, मतलब वो क्या चाहता था, वो सिर्फ पैसा और अपने लिए पावर जो है वो लेना चाहता था, वो चाहता था कि वो सबका मालिक बन जाए, है ना। सो गोपीज यूज वॉज जनरस एंड काइंड। गोपी का जो यूज था, मतलब गोपी ने जो ब्रश का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल जनरस एंड काइंड था। बट द जमींदार्स यूज वुड हैव बीन ग्रीडी एंड हार्मफुल। अगर जमींदार उसका यूज करता तो वो ग्रीडी एंड हार्मफुल होता, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाता। ठीक है, सो ये था उसका कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट गोपीज कैरेक्टर बेस्ड ऑन हर रिफ्यूजल टू फॉलो द जमींदार्स ऑर्डर्स। मतलब जो गोपी है उसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कौन से इंसिडेंट से, इस इंसिडेंट से कि कैसे उसने जमींदार को उसके ऑर्डर मानने से मना कर दिया। मतलब देखो, जमींदार ने उसको ऑर्डर किया तो उसने मना कर दिया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गोपी किस टाइप की लड़की थी। सो गोपी इज ब्रेव, ऑनेस्ट, काइंड एंड डिटरमाइंड। मतलब गोपी जो है वो काफी बहादुर है, ईमानदार भी है। मतलब उसने ऐसा नहीं कहा जमींदार को कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी, आप मेरे को छोड़ दो, है ना, मैं अपने लिए भी पैसे बना लूंगी। तो वो काफी काइंड भी है और डिटरमाइंड भी है, मतलब जो उसने एक बार फैसला कर लिया उसको वो पूरा भी करती है। शी वैल्यूज हेल्पिंग अदर्स ओवर फियर और प्रेशर। वो डर और मतलब दबाव में नहीं आती और बल्कि दूसरों की हेल्प करती है। एंड शी कीप्स हर प्रॉमिस, और उसने अपना वादा भी निभाया। एंड यूजेस द ब्रश टू हेल्प पुअर पीपल, और ब्रश का यूज दूसरों की हेल्प करने के लिए किया। शी स्टेज ट्रू टू हर मॉरल्स इवन व्हेन थ्रेटन्ड। इवन मतलब उसको धमकियां भी मिल रही थी कि उसको वो मार डालेगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी उसने जो है अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब फिर भी उसने जो है उसके साथ फाइट की और जो सही था वही काम किया। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। मतलब ये जो पोएम का जो टाइटल है, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, टाइटल क्या है, मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। इसको हमने जो है जस्टिफाई करना है कि ये जो टाइटल है वो बिल्कुल सही कैसे है। मतलब पोएम के अंदर जो ब्रश है क्या वो सच में मैजिक ब्रश है और ड्रीम्स का। सो द टाइटल द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स इज एप्रोप्रिएट। कैसे एप्रोप्रिएट है, बिकॉज द ब्रश फुलफिल्स द ड्रीम्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, जो ब्रश है वो क्या करता है, वो गरीब लोगों के सपने पूरे करता है। बाय टर्निंग हेल्पफुल ड्राइंग्स इनटू रियल थिंग्स। और वो कैसे करता है, ड्राइंग्स को रियलिटी में बदल के। ठीक है, मतलब ये जो ब्रश है सच में मैजिक ब्रश है क्योंकि ये ड्राइंग को रियलिटी में बदल देता है। और ब्रश ऑफ ड्रीम्स कैसे है, क्योंकि ये गरीब लोगों के सपने पूरे करता है। इट ब्रिंग्स होप एंड चेंज। ये होप और चेंज लाता है थ्रू काइंडनेस एंड इमेजिनेशन। ठीक है, काइंडनेस एंड इमेजिनेशन की हेल्प से। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू हैड द मैजिक ब्रश। मतलब अगर आपके पास मैजिक ब्रश होता, हाउ वुड यू यूज इट इन टुडेज वर्ल्ड। आज के मतलब दौर में आप उसको कैसे यूज करते। अब देखो, इसमें आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको अच्छे यूज में ही वो करते, आप उसका मिस यूज भी कर सकते थे। आप उससे गैजेट्स ड्रॉ कर सकते थे, आप उससे कोई मतलब कोई भी वेपन बना सकते थे या कोई और चीज बना सकते थे, जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, इसमें आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो, बट ये है कि इसमें आपका जो है आपका भी कैरेक्टर रिवील हो जाएगा कि आप कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक मॉडल आंसर यहाँ पर प्रिपेयर करके दिया है, आप ये भी सेम कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने वर्ड्स भी एड ऑन कर सकते हैं। सो आई वुड यूज द ब्रश टू पेंट फूड फॉर द हंग्री। मैं भूखे लोगों के लिए खाना पेंट करने के लिए ब्रश का यूज करता। होम्स फॉर द होमलेस, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर ड्रॉ करता। मेडिसिन फॉर द सिक, बीमार लोगों के लिए दवाइयां ड्रॉ करता। फूड एंड शेल्टर फॉर स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स के लिए खाना और शेल्टर। एंड बुक्स फॉर नीडी चिल्ड्रन, और जरूरतमंद बच्चों के लिए बुक्स ड्रॉ करता। आई वुड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर दोज इन नीड। मतलब मैं जरूरतमंद लोगों के लिए इस वर्ल्ड को एक अच्छा प्लेस बनाने की कोशिश करता। आई वुड नेवर यूज इट फॉर पर्सनल गेन्स। मैं उससे कभी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, अब इसमें आपकी अपनी इमेजिनेशन है, आप इससे आप बता सकते हैं मतलब आई वुड यूज अ वंडर कार। ठीक है,
विच कैन हेल्प अस टू ट्रैवल इन फ्यूचर, ऐसे करके कुछ भी आप जो है वो बना सकते हैं। आई वुड ड्रॉ अ टाइम मशीन, जो आपको ठीक लगता है, साइंटिफिक या कुछ भी, या आई वुड ड्रॉ नेचर, ट्रीज, बिकॉज ट्रीज are very less now, है ना, to save the environment, to save earth, I would have drawn so many trees and plants। तो जो आपको ठीक लगता है वैसे आप इसमें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक मॉडल आंसर है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। तो ये थे हमारे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके बुक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करा दूंगी, और इससे पहले जो है मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप मेरे चैनल की हेल्प से वीडियोस देख के अपने एग्जाम्स के लिए बड़े आराम से जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।